नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आज उज्जैन स्थित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जानकारी मिल रही है कि 14 अक्टूबर से आम लोगों के लिए इस महाकाल कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा। अब तक का देश का सबसे बड़ा ये कॉरिडोर है। आप देखेंगे जो वीडियो सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई आपको खुश कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से इस मंदिर को सजाया गया है, जैसी आकृति बनी हुई है, चाहे नंदी दरबार हो, चाहे 200 से ज्यादा अधिक मूर्तियां हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे लाल बलुआ पत्थर से बनी दीवार, जिसमें अगर आप लाइटिंग में देखेंगे तो एक अलग ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस महाकाल मंदिर को लेकर एक मान्यता है, एक मिथक है। मिथक क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल मिथक ये है कि चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, कोई भी उज्जैन जाता है तो वो रात के वक्त वहां पर नहीं रुकता। वजह क्या है? वजह दरअसल ये है क्योंकि ये कहा जाता है, काफी लंबे समय से ये मिथक है। इस मिथक के लिए कहा जाता है कि चाहे राजा हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या देश के प्रधानमंत्री, कभी भी कोई यहाँ पर रुकता नहीं है रात के वक्त, क्योंकि बाबा महाकाल जो है वही उज्जैन के राजाधिराज माने जाते हैं। क्योंकि और ये भी कहा जाता है कि एक शहर में सिर्फ एक राजा रह सकता है, और यही वजह है कि कोई भी बड़ा मंत्री हो, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, वो रात के वक्त वहां पर नहीं रुकते। आपको याद होगा शायद कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, उनकी एक मीटिंग थी जो उज्जैन में थी। दोनों ही नेता, क्योंकि जो तमाम बड़े मंत्री और नेता थे वो वापस इंदौर आ जाते थे, इंदौर आए थे रात को, और फिर 2 दिन का ये पूरा मीटिंग वहां पर चली थी, और उसके बाद दोबारा से उज्जैन जाते थे। मान्यता इतनी पुरानी है, इसको फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो महाकाल है उज्जैन की, वही राजाधिराज है और वही वहां पर रहते हैं, दूसरा कोई भी वहां पर नहीं रहता। और आपको बता दें कि जो इस मान्यता को नहीं मानता उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। दरअसल इस तरह की बातें सामने आई थी क्योंकि वर्तमान में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसको लेकर, मिथक से लेकर लोग जोड़ते हैं। आपको याद होगा मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, ऐसा इससे जोड़कर देखा जाता है और कहा भी जाता है कि जब आपको मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे, और उसके बाद एक रात वो वहां पर रुका, और उसके बाद दूसरे दिन उनकी सरकार चली गई थी, अगले दिन उनकी सरकार चली गई थी। तो इस तरह की मान्यताएं भी हैं महाकालेश्वर मंदिर को लेकर। इसके साथ ही आपको याद होगा, क्योंकि हमने आपको जानकारी दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मीटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन रात में वापस उज्जैन, माफ कीजिएगा, इंदौर आ गए थे। तो महाकालेश्वर मंदिर को लेकर ये भी इस तरह के मिथक भी हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा स्पेशल ये है कि किस तरह से मंदिर को बनाया गया है। जो पहला फेज है वो लगभग पूरा हो चुका है, उद्घाटन आज उसका किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जिस समय वो उद्घाटन करने जाएंगे तो उस समय पूरे कॉरिडोर में तरह तरह के जो तमाम कलाकार होंगे वो नृत्य करते हुए नजर आएंगे। एक जो वहाँ की परंपरा है वो दिखती हुई नजर आएगी, और वहाँ का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि इस कॉरिडोर के बन जाने से जो उज्जैन है वहां पर पर्यटन की दृष्टि से अब और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।